हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर्स का डेली कंटेंट चल रहा है। इसके पहले हमारे 2 वीडियोस कंप्लीट हो गए। आज हमारा करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो है। तो थर्ड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? कौन सा उत्सव फ्रेंड्स? भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो भूमचू उत्सव है ये मनाया गया है सिक्किम में। सिक्किम, ये जो भूमचू उत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? सिक्किम में। फ्रेंड्स मैं इसका एक सेकंड आपको मड भी बता दूं, ठीक है। सिक्किम के दोस्तों ये ताशीदिंग सिक्किम के ताशीदिंग मठ में यह उत्सव मनाया गया है और ये यहाँ की स्थानीय जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है जिसमें पवित्र जल से भरे पात्र को खोला जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, भूमचू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिक्किम में। और किस मठ में? तो ताशीदिंग मठ। तो थोड़ा सा स्टैटिक जीके के हिसाब से भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो ताशीदिंग मठ है ये कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा अब सिक्किम आया तो आपको थोड़ा सा सिक्किम से ध्यान रखना है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो गंगटोक। सिक्किम के अभी रिसेंटली नए गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और सिक्किम के जो सीएम है ये है प्रेम सिंह तमांग जी। दोस्तों सिक्किम से 2 दर्रे बहुत फेमस है जो पूछे जाते हैं, एक तो जेनेला दर्रा और एक नाथुला दर्रा, जिसमें से दोस्तों जो नाथुला दर्रा है इससे भारत चीन सीमा पर व्यापार होता है या एक प्रकार से भारत चीन सीमा का व्यापारिक मार्ग भी कहलाता है। तो नाथुला दर्रा आपको ध्यान रखना है कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा सिक्किम जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और रिसेंटली भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम में। और सिक्किम के किस मठ में? तो ताशीदिंग मठ में। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक उत्सव और मनाया गया था जिसका नाम था, लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, चेरचेरा उत्सव। और ये जो चेरचेरा उत्सव था ये मनाया गया था छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ में चेरचेरा उत्सव मनाया गया था और ये छत्तीसगढ़ के किस मठ में मनाया गया था? तो दूधाधारी मठ में। दूधाधारी मठ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अभी चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो चेरचेरा महोत्सव मनाया गया था छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के किस मठ में? तो दूधाधारी मठ में। कहने फ्रेंड्स की स्टैटिक जीके में कई बार क्या होता है, सीधे उत्सव का नाम देख करके पूछ देता है कि भाई अभी दूधाधारी मठ चर्चा में था, ये किस राज्य में है? या ताशीदिंग मठ चर्चा में था, ये किस राज्य में है? या फलाना उत्सव मनाया गया, ये किस मठ में मनाया गया? तो थोड़ा सा आपको बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ उसके आसपास की थोड़ी स्टैटिक जो डिटेल्स होती है वो भी ध्यान में रखनी है। चलिए तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में अटकल पोंगल उत्सव मनाया गया? तो फ्रेंड्स जो अटकल पोंगल उत्सव है ये अभी रिसेंटली कहाँ पे मनाया गया है दोस्तों? तो केरल में। एक्चुअल में ये जो अटकल पोंगल उत्सव है ये केरल में अटकल भगवती मंदिर में महिलाओं पर आधारित, किस पर आधारित दोस्तों? महिलाओं पर आधारित एक उत्सव है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अटकल भगवती मंदिर में अटकल पोंगल उत्सव जो कि किस पर बेस्ड होता है? महिलाओं पर बेस्ड होता है। और कहां पर मनाया जाता है? तो केरल में। और अभी रिसेंटली इस उत्सव का आयोजन केरल में किया गया। अब फ्रेंड्स केरल में अटकल पोंगल उत्सव मनाया गया तो केरल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हमको पता होनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, अटकल पोंगल बोला तो केरल और सिर्फ पोंगल बोलेगा तो आंसर चेंज होकर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, क्योंकि पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अब चलिए फ्रेंड्स, केरल है तो केरल की कुछ सामान्य जानकारियां देख लेते हैं। जैसे केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो सीएम है ये पिनराई विजयन है। केरल के जो गवर्नर है ये है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी ये आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। इसी के साथ में केरल में मछुआरों के लिए परिवर्तन योजना चल रही है। एक्चुअल में क्या होता है, मौसम की जानकारी का पूर्वानुमान ना होने के कारण कई बार जो मछुआरे होते थे ये मछली पकड़ने के लिए या अपना जो मत्स्य पालन के लिए जो है समुद्र के तटों पर चले जाते थे, जिससे कई सारे मछुआरों की जान चली जाती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिवाइस जो है इन लोगों के लिए तैयार किया है और उस डिवाइस के तहत इनको मौसम की क्या होगी, पूर्व जानकारी लग जाएगी, जिससे कि इनको समय समय पर ये अलर्ट मिलता रहेगा कि किस समय इनको समुद्र तट के किनारे जाना है और किस समय इनको नहीं जाना है।
तो ये जो योजना है, इस योजना का नाम है परिवर्तनम योजना, ये भी केरल में ही शुरू की गई है। इसके साथ में दोस्तों मोहिनीअट्टम जो है केरल का राजकीय नृत्य आप लोगों को पता है, और त्रिशुपुरम करके फेस्टिवल है, ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, मत्तिकेतम शोला नेशनल पार्क है, पम्बनम शोला नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। इसी के साथ में दोस्तों केरल में भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर है कोच्चि में, केरल के। इसी के साथ भारत का जो सबसे बड़ा ड्राई डॉक है, ड्राई डॉक मीन्स दोस्तों जहां पर जहाजों की तोड़ फोड़, मरम्मत, रिपेयरिंग इत्यादि का जो कार्य किया जाता है, ये ड्राई डॉक कहलाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा ड्राई डॉक है केरल के कोच्चि में स्थित है। साथ में दोस्तों अगर हम देखें केरल में, तो जो केरला का हाईकोर्ट है ये एर्नाकुलम में स्थित है। इसके साथ में जो है केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। और आप लोगों को पता हो कि अभी भारत का पहला सबसे जो संविधान साक्षर जिला है, ये केरल का कोल्लम करके है, जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। और इसी कोल्लम को भारत में डिजिटलाइजेशन के लिए स्वराज ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। और आप लोगों को अगर पता हो तो जो केरल की पुल्लमपारा पंचायत है, ये भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम केरल में देखें तो सबरीमाला मंदिर, जो अभी रिसेंटली चर्चा में आया था, महिलाओं के प्रवेश के निषेध को लेकर के, ये भी केरल में स्थित है। इसके साथ में पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो अपनी अपार धन संपदा के कारण चर्चा में रहता है, ये भी केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके साथ में दोस्तों केरल जो है यहाँ की राजकीय भाषा मलयालम है। और आप लोगों को पता है जो केरल हाईकोर्ट हो गया दोस्तों एर्नाकुलम, और केरल में क्या है, हाँ, जो केरल का दोस्तों समुद्र तट है, ये कौन सा तट के नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और इस मालाबार तट पर या समुद्र तट के आसपास में जो जनजाति निवास करती है, ये मोपला जनजाति कहलाती है। तो ऐसी कुछ सामान्य जानकारी दोस्तों आपको केरल से ध्यान में रखना है। केरल जो है दोस्तों भारत का सबसे साक्षर राज्य भी है। और अगर आप देखें तो भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है, ये भी केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों फिर आगे केरल आएगा और हम केरल से रिलेटेड कुछ एडिशनल डिटेल्स को कवर करेंगे, कुछ नई डिटेल्स, कुछ पुरानी डिटेल्स हम फिर अगले इसमें देखेंगे। चलिए तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था आपका, अट्टकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में। चलिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचा से दोस्तों यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हूँ 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय प्रतिष्ठित ध्वज लगाया गया है? तो दोस्तों ये लगाया गया है जम्मू कश्मीर के डोडा में। कहाँ पे दोस्तों? डोडा में। तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के डोडा में भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है, तो आपको थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके? तो मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर चूंकि अभी केंद्र शासित आपका राज्य है या यूटी है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का अभी विधानसभा चुनाव न होने के कारण तत्कालीन कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है ना। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपकी कौन कौन सी झील है? तो बुलर झील है, डल झील है। इसमें से बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। और अभी रिसेंटली डल झील पर जो है एसबीआई ने अपना तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था, या फ्लोटिंग एटीएम जो है स्थापित किया था। आपको पता हो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है, जो फूलों की खेती होती है उससे रिलेटेड होता है ट्यूलिप गार्डन। और अभी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे मनोज सिन्हा, इन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए हौसलानामा कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। प्रसिद्ध मातंग टेम्पल जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, सूर्य भगवान से रिलेटेड है। और ललित आदित्य मुक्तापीठ जो है इन्होंने इस मातंग मंदिर का निर्माण करवाया था। वैष्णो देवी टेम्पल आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा एक और मंदिर चर्चा में आया था दोस्तों, जिस मंदिर का नाम है पंड्रियन टेम्पल। एक्चुअली में पंड्रियन टेम्पल जो है इसके जीर्णोद्धार की सारी जिम्मेदारी भारतीय सेना अर्थात इंडियन मिलिट्री ने अपने ऊपर ली है, या सारा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियन आर्मी ने अपने ऊपर ली है। तो पंड्रियन टेम्पल भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही आपको जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना है भारतीय थल सेना की उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर, जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। इसके साथ ही आपको दोस्तों ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, और एक दोस्तों मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है। और दोस्तों एक अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप दो तो ध्यान ही रखेंगे, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाँ दोस्तों याद रखिए। दाचीग्राम अभयारण्य, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिसमें से एक सलीम अली दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, अगर दोस्तों आपसे पूछे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स अगर आपसे इसी की जगह पूछ ले कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, सलीम अली पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा।
और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सलीम अली अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, रिसर्च सेंटर सलीम अली अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर अगर आपसे पूछ ले कि सलीम अली अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सलीम अली रिसर्च सेंटर है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के कोयम्बटूर। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो ये 3 फैक्ट्स थोड़ा सा आप इससे ध्यान रखिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली पक्षी विहार बोलेगा तो गोवा में है, और सलीम अली अनुसंधान केंद्र बोलेगा कहाँ पे है तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर और दोस्तों इससे सामान्य जानकारी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में प्रचलित है या सामान्यतः बोली जाती है। उर्दू के अलावा जो है डोगरी भाषा भी यहाँ पे बोली जाती है। बाकी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जम्मू कश्मीर में कुछ सामान्य जानकारी आप ध्यान रखें। हाँ, एक यहाँ पे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि शालीमार बाग ये श्रीनगर में स्थित है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। इस शहर का संस्थापक पूछ लिया जाता है, किसको माना जाता है तो मौर्य वंश के शासक अशोक को माना जाता है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर आप लोगों को पता ही है कि भारत में इंक्लूड होने से पहले जो जम्मू कश्मीर है 1947 से पहले जो महाराजा हरि सिंह इनकी एक रियासत थी। बाद में पाकिस्तानी कबीलाइयों के आक्रमण के डर से या पाकिस्तानी कबीलाइयों के आक्रमण के कारण इन्होंने जो है भारत में संधि पत्र या विलय पत्र पर तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की उपस्थिति में सिग्नेचर किए थे या साइन किए थे। तो थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कहा 5 दिवसीय यशांग उत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों जो यशांग उत्सव है ये 5 दिवसीय है और ये अभी रिसेंटली कहाँ पे मनाया गया है तो मणिपुर में। यशांग उत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? यशांग उत्सव तो मणिपुर में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ की स्थानीय जनजाति के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला ये उत्सव है, तो कहाँ मनाया गया है तो मणिपुर में। अब दोस्तों ये मणिपुर में मनाया गया है, तो जो मणिपुर है इसकी कैपिटल क्या है तो इम्फॉल। मणिपुर के सीएम कौन है तो एन बीरेन सिंह। और अभी रिसेंटली दोस्तों भारत के 20 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए थे। इनमें से 15 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए थे। इसमें से जो मणिपुर है यहाँ की जो नई गवर्नर बनी है ये बनी है अनसुईया उइके जी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मणिपुर से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है तो मणिपुर में। इसका नाम है किमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों तुजू दर्रा बहुत फेमस है जो कि मणिपुर में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों कुकी जनजाति है जो कहाँ पे पाई जाती है मणिपुर में पाई जाती है। और अगर किस विदेश के साथ देखें मणिपुर अपनी सीमा को साझा करता है तो म्यांमार के साथ में जो है मणिपुर अपनी सीमा को साझा करता है। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको मणिपुर के बारे में भी ध्यान रखना। और यशांग उत्सव भी कहाँ पर मनाया गया है तो मणिपुर में मनाया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो इनका थोड़ा सा आप नाम ध्यान रखिएगा। इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम। तो जो अरुण सुब्रमण्यम जी हैं इनको अभी भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में न्यूयॉर्क कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। तो आपको थोड़ा सा अरुण सुब्रमण्यम जी का नाम हमें रखना है। अब दोस्तों पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये जो कोर्ट है कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आप लोगों को पता है ये किसकी कैपिटल है तो अमेरिका की। अब दोस्तों अमेरिका की ये कैपिटल है तो अमेरिका से कुछ सामान्य जानकारी, जैसे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, आप लोगों को पता ही होगा वॉशिंगटन डीसी। हाँ दोस्तों डीसी से मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद अमेरिका की मुद्रा हो गई दोस्तों डॉलर। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति एक सेकंड दोस्तों चेंज कर लेता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ये कौन है तो डोनाल्ड ट्रंप। इसी के साथ यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है तो उपराष्ट्रपति है यहाँ की कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमला हैरिस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस।
और इसी के साथ साथ दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए। टाइगर ट्रम्प हो गई, वज्रप्राण हो गई, युद्ध अभ्यास हो गया, कोप इंडिया हो गई, ये बेसिक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत किस देश के साथ करता है, अमेरिका के साथ में करता है। और अभी दोस्तों ध्यान रखिएगा भारतीय अमेरिकी कौन है, जिन्हें न्यायाधीश के रूप में न्यूयॉर्क कोर्ट में अपॉइंट किया गया है, तो थोड़ा सा अरुण सुब्रमण्यम जी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ आपके करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन। कल हम फिर मिलेंगे 5 नए क्वेश्चंस के साथ में और कुछ नई डिटेल्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।